अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम है जी आपका अनदर व्लॉग में। और देखिए कितनी खूबसूरत सा मौसम है, ज़बरदस्त सी धूप निकली हुई है। तो यहाँ मैं आई थी शाइमा को छोड़ने, तो अब वापस जा रही हूँ और बड़ा अच्छा मौसम है आज। तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर जो रमज़ान है वो इस दफ़ा मार्च में आए हैं और ये है कि मौसम अच्छा अभी तक ठंड ही चल रही है। और जब धूप निकले तो फिर तो और ही मज़े का मौसम हो जाता है। तो अल्लाह करे बाकी रमज़ान बाकी रोज़े भी इसी तरह ही गुज़रें। और चलें जी, अब छोड़ के वापस आ गया था। अब आ गए हैं किचन में और आज मैंने करना है आपके साथ नई रेसिपी शेयर करनी है कबाब की। तो जो आपने सुना होगा अंदाना कबाब, वो वाली रेसिपी तो पहले भी मैं एक दो दफ़ा बना चुकी हूँ, तो लेकिन वो मैंने सीख के ऊपर बनाई थी। तो आज चूँकि रोज़ा भी रखा हुआ है तो ये मैंने कहा वो ज़्यादा लंबा काम है, तो चलें ये इस तरह बनाते हैं, क्योंकि वो तो अपनी मर्ज़ी होती है, जिस शेप में मर्ज़ी आप बनाओ। तो आसान सा यही है। तो ये यहाँ मैंने कैप्सिकम ले ली हैं और कैप्सिकम मैंने रेड कलर की ली थी और साथ इसमें मैंने डाला पूरा बड़ा अनियन। तो इसको ना क्रश करके तो इस तरह रखा है, फिर पानी अच्छी तरह ना इसमें से स्क्वीज़ हो जाए, क्योंकि स्क्वीज़ हो जाए। ये देखा आपने कितना पानी निकला है, तो ये अगर सारा कबाब में जाता तो ज़रा टूट जाते। इस तरह ये कैप्सिकम और अनियन डालने से ना यकीन करें इतने मज़े के सॉफ्ट कबाब ये बनते हैं ना, और जूसी और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, तो बड़े मज़े के बनते हैं ये। तो इस तरह फिर ये देखें इसमें सारे मैंने वो शामिल कर लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको जब तक मिक्सिंग ना हो ना तो तब तक इसका सही वो टेक्सचर नहीं निकलता। तो अभी सबसे पहले हम जो स्पाइसेस हैं वो डाल लेंगे। पहले मैंने डाला है यहाँ पिंक सॉल्ट, अब ये जा रही है ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर के बाद ये मैंने जो है कबाब मसाला जो होता है ना, सीख कबाब मसाला, वो मैंने मेरे पास वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले डालूँ। वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून होगी, वो गया है। और इसके अलावा इसमें कोरिएंडर पाउडर जाएगा और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ये डाल रही हूँ। और फिर इसमें अनारदाना भी डालेंगे। और ये यहाँ गया जी ज़ीरा, तो मतलब वही स्पाइसेस जो वैसे कबाब वगैरह बनाए या सालन में भी डालते हैं, तो वो तो यहाँ ये मैंने मेथी भी डाल ली है। मेथी का भी अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। और हरा धनिया भी डालेंगे। तो ये थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और फिर इसको अच्छी तरह, जिस तरह आटा नहीं गूंदते इस तरह करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, गूंदेंगे, ताकि इसकी ना बाइंडिंग जो रेशे हैं वो सारे जब खुल जाएंगे तो इसका मतलब है उसकी अच्छी सी फिर बाइंडिंग होगी। तो ये देखें, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और मिक्स सही इसको करना है ना, मतलब हर चीज़। और ऑयल इसीलिए डाला है कि एक तो मिक्सिंग इससे अच्छी होती है, तो दूसरे फिर जब हमें कबाब इसके बनाएंगे तो हमें बार बार हाथों शाथों पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हर दफ़ा पानी लगाओ या ऑयल लगाओ। तो जब हमने थोड़ा सा बीच में मिक्स किया ना, एक तो उससे सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी, तो दूसरे हमें बार बार वो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ सिंपल से, जिस तरह चपली कबाब नहीं होती उसी तरह की शेप बना रही हूँ। और जो है आप कोई भी शेप, यानी वो सीख कबाब की शेप भी इसको दे सकते हैं, और जिस तरह दाना कबाब होते हैं उस तरह तकरीबन सीख कबाब की तरह ही होती है। मैंने ये 2 शेप में बनाया है। एक छोटे छोटे जो है कबाब होते हैं छोटे वाले, उस तरह मैं बनाऊंगी, वो हाथ से जिसको जिस तरह मुट्ठी कबाब नहीं होते छोटे छोटे, उस तरह करके बना लूँगी। और इस तरह मैंने ज़्यादातर इस तरह करके रखे हैं। इसका ये है कि ये किसी दिन बच्चों का दिल हो जी बर्गर वगैरह बनाने हैं, तो फिर उसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं। कालें बनाएं और बीच में ना रख दे बच्चों के, तो क्योंकि बच्चों का भी माशाल्लाह रोज़ा होता है, तो फिर हर चीज़ का उनकी भी फरमाइश पूरी करनी होती है। तो आज मेरी यही कोशिश थी कि मैं सब की ना पसंद की हर चीज़ बनाऊँ ना, जो जो जिसको पसंद है, यानी इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में ना बनाऊँ कि हाँ वो फिर ख़त्म नहीं होती चीज़ें, फिर बच जाती हैं। और 2-2 3-3 इस तरह मैंने की थी कि सारी चीज़ें बन जाएँ, और ताकि जिसको जो पसंद है ना तो वो फिर खुशी से खाए और रोज़ा रखे। और ख़ास तौर पे बच्चों का ये होता है। और क्योंकि ज़्यादा भी अगर क्वांटिटी में बना लेना फिर वो बच जाता है। और क्योंकि इफ्तारी के बाद फिर इतना कुछ पानी वगैरह शरबत पिए तो एकदम से सारा कुछ नहीं खाने होता है। तो ये देखें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ चीज़ें, ताकि ज़्यादा बने और हर किसी की पसंद ना शामिल होती है। देखें ये पालक के पकोड़े मैंने आज बनाए हैं, और ये 10 समोसे भी बनाए हैं। और पालक के पकोड़े, और जो गोभी होती है फूल गोभी, वो मेरे पास थोड़े से फूल उसके पड़े हुए थे, तो उसके भी मैंने बनाए हैं। तो वो भी बड़े मज़े के सही क्रिस्पी से बने हैं। ये देखें ये बेसन, और जिस तरह बेसन के पकोड़े नहीं बनाते इस तरह ही मिक्सचर वो रेडी किया है और उसके साथ ये बनाए हैं। तो आलू के मैंने आज नहीं बनाया, आज मैंने कहा ये बनाते हैं।
اور بچوں کو یہ پسند ہے زیادہ، پالک کے نا وہ بھی اس طرح کے بنے ہوئے، دوسری طرح کریں تو وہ تو بالکل ہی بیچ میں مکس ہو جاتے ہیں نا، تو یہ جو ہیں یہ صحیح کرسپی سے بنتے ہیں، تو میرے بچوں کو یہ پسند ہے زیادہ پالک کے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے یہاں کرسپی سے سموسے بھی ریڈی ہیں اور ماشاءاللہ سے ٹیبل ریڈی ہو چکی ہے، اور ابھی ہو جائے گا افطاری کا ٹائم، اور یہ دیکھیں ٹیبل پہ آہستہ آہستہ چیزیں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کچھ میں نے چھوٹے سموسے جو ہیں وہ ایئر فرائر میں بنائے ہیں، تو اس وجہ سے ذرا ان کا کلر ایسا نا وائٹ وائٹ لگتا ہے، تو لیکن ہوتے ٹیسٹ میں بالکل سیم ہی ہیں۔ بس اچھا رہتا ہے کہ کیوں نہ آپ ہیلتھی چیز بنا کر تو کھائیں بجائے آئل میں نا، پھر بہت آئلی چیزیں بھی بھاری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کو کباب نظر آ رہے ہوں گے، یہ کباب بنائے ہیں، اور ساتھ ہی چھوٹی شیپ، چھوٹے جو سیخ کباب کی طرح چھوٹے چھوٹے کباب وہ بھی بنائے ہیں، دونوں شیپ میں ہو گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے اب چلے جی ٹائم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تو افطاری کا، تو افطار کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔